मुखाग्नि देने वाला वह व्यक्ति होता है जो अंतिम संस्कार में आग देता है। 13 दिनों तक मुखाग्नि देने वाले की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि सिर्फ कुछ चीज ही खाने में खाए। पहले 3 दिन तो उसको चटपटा मसालेदार खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है। पहले दिन उसे बाहर से भोजन खरीद कर खाना है, लेकिन बाजार से केवल मूंग दाल बिना तड़के वाली, या फिर मसूर दाल, या फिर अरहर की दाल, या फिर सिंपल रोटी, कोई परांठा नहीं, यह खाना है। हो सके तो वह ससुराल से या फिर अपने नानी के साइड से ही खाना बनवाए, क्योंकि जो बाजार का खाना होगा उसमें प्याज, लहसुन, तड़के वाली दाल, हल्दी, तेज मसाले, छोका लगी सब्जी मिलेगी ही मिलेगी, जो आपको नहीं खानी। पहले दिन तो आपको ये सामान बिल्कुल ही नहीं खाना है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन तो हो सके तो आप फल खाएं। फलों में आप नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। यदि नमक के बिना खाना नहीं खाया जाता है तो आप सेंधा नमक डालें। शास्त्रों के अनुसार पहले दिन या पहले 3 दिन व्रत रखा जाता है। यह जानकारी शास्त्रों के अनुसार है। आप अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही खाएं। हर घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। खाने में आपको मूंग दाल की खिचड़ी, बिना मसाले की रोटी, उबली हुई सब्जियां, फ्रूट्स, दही और लस्सी लेनी है। चावल उबले हुए लेने हैं। दालों में आप मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल कम मसाले डालकर, बिना तड़के के, कम तेल डालकर, बिना हल्दी के, प्याज लहसुन के बिना बनाकर आप खाएं। आपने दाल ऐसे बनानी है, पानी में आप दाल डालें, नमक डालें तो हल्का डालें, घी आपने बहुत कम डालना है या फिर ना डाले तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। बस ऐसे ही दाल तैयार करके आपने खा लेनी है। सब्जियों में आप बैंगन और फूल गोभी छोड़कर आलू, घिया, तोरी, सीताफल, पालक, गाजर, परवल, ये सब्जी हल्की होती है, सात्विक होती है, यह खाएं। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यह रहेगा खाने का, मूंग दाल के साथ आप उबले हुए चावल खा लें, रोटी, लौकी और तोरी की सब्जी खा लें, मूंग दाल की खिचड़ी खा लें। सब्जी भी आपको कम मसाले डालकर, हल्दी नमक के बिना, बहुत कम तेल घी डालकर, बिना तड़के के या हल्का तड़का लगाकर ही खानी है। सूर्य के छिपने से पहले आप खाना खा लें। यह नियम 10 से 13 दिन तक पालन किए जाते हैं, जिसे 13वीं तक माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापस आ जाए। यह नियम अलग अलग जगहों और परिवारों के अनुसार थोड़े बदल सकते हैं।